आलसीपन। सुंदरलाल एक धनी व्यापारी था, इसलिए नौकर चाकरों की तो कमी थी नहीं। धीरे धीरे उसने अपना सारे कार्य नौकरों पर ही छोड़ दिया और खुद कामचोर और आलसी बन बैठा। सुबह देर तक सोना उसे बहुत पसंद आने लगा। अपने आलसी स्वभाव के कारण धीरे धीरे सुंदरलाल की सेहत बिगड़ने लगी। वह पलंग पर पड़ा पड़ा मोटा हो गया। उससे अब ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता था। उसने अब सारे काम नौकरों पर छोड़ रखे थे। नौकर अपने मालिक के आलसी स्वभाव से परिचित हो गए थे। उन्होंने भी धीरे धीरे बेईमानी शुरू कर दी और इससे सुंदरलाल को व्यापार में नुकसान होने लगा। एक दिन सुंदरलाल का मित्र उससे मिलने आया। सुंदरलाल ने अपने मित्र से अपनी बीमारी के बारे में बताया। मित्र होशियार था, वह तुरंत समझ गया कि सुंदरलाल का आलसीपन ही सारी बीमारियों की जड़ है। उसने सुंदरलाल से कहा, तुम्हारी बीमारी को दूर करने का उपाय मैं जानता हूँ, पर तुम वह नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें जल्दी उठना होगा। सुंदरलाल ने कहा, वह बीमारी से ठीक होने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। मित्र ने कहा, सुबह सुबह अक्सर एक सुनहरा पक्षी आता है, वह तुम्हें अगर देख ले तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। सुंदरलाल अगले दिन सुबह सुबह उठकर सुनहरे पक्षी को खोजने चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा नौकर उसी के भंडार से चोरी कर रहे हैं। ग्वाला दूध में पानी मिला रहा है। सुंदरलाल ने अपने सभी नौकरों को डांटा। अगले दिन फिर सुंदरलाल सुनहरे पक्षी की खोज में निकला। सुनहरे पक्षी को का तो मिलना नहीं था, पर अपने मालिक को रोज आता देख भंडार से चोरी होनी बंद हो गई। सभी नौकर अपना काम ठीक से करने लगे। चलने फिरने से सुंदरलाल का स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा। कुछ देर बाद सुंदरलाल का मित्र वापस आया। सुंदरलाल ने मित्र से कहा, मित्र, मैं इतने दिनों से सुनहरे पक्षी को खोज रहा हूँ, पर वह मुझे दिखाई नहीं दिया। मित्र ने कहा, तुमने जब से खेतों में जाना शुरू किया है, तुम्हारे यहाँ चोरी बंद हो गई, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। सुनहरे पक्षी को देखने के लालच में तुम्हारे अंदर अपने कार्यों से साहचर्य संबंध स्थापित हो गया। यह साहचर्य संबंध ही वह सुनहरा पक्षी है। मित्र की बात सुनकर सुंदरलाल की तो समझ में आ गई, लेकिन आप ही जाने, पर इतना अवश्य जानते हैं कि जब तक आप सुंदरलाल की तरह प्रतिदिन अपने कार्य को स्वयं नहीं देखेंगे तो निरंतर लाभांश की कामना करना बेईमानी है। इसमें कोई शंका नहीं कि आप आलसी नहीं, लेकिन थोड़ी और मेहनत और बस थोड़ी और। इस प्रकार आप साहचर्य संबंध बनाकर अपने उद्योग को आगे बढ़ाकर न केवल स्वयं आगे बढ़ेंगे, बल्कि अपने कर्मचारियों को भी आगे बढ़ने में मदद करेंगे, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। और किसी ने कहा है, कर भला तो हो भला।